क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है? भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलान यानी बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे बलूचिस्तान को अपने देश में शामिल कराया और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। बलूचिस्तान की सीमा दो देशों से लगती है, ईरान और अफगानिस्तान। वहीं बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। पाकिस्तान की 44% जमीन बलूचिस्तान में है। वहीं बलूचिस्तान की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या की कुल 5% है। यही नहीं, पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट से पाकिस्तान ने चाइना को लीज पर दे दिया है, वह भी बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान व्यापार की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है और ग्वादर एयरपोर्ट भी यही है, जो पाकिस्तान चाइना के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी है। आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना खास क्यों है, इतना अहम क्यों है? इसलिए अहम है क्योंकि बलूचिस्तान में खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है और पाकिस्तान के कुल 20% प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी यही है। और पाकिस्तान ने चाइना को खुली छूट दे रखी है कि चाइना खनन कर सकता है, और वहीं पाकिस्तान ने अपने 3 नौसैनिक अड्डे भी यहाँ बना रखे हैं। यही चगाई में ही पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण भी किया था। बलूचिस्तान अपने 4 रियासतों में बटा था: कलात, खरात, लासबेला और मकरान। इसमें सबसे ताकतवर कलात था। 1947 में देश का बंटवारा होता है। कलात के नवाब मीर अहमद खान आजादी की मंशा रखते हैं, यानी कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते। जिन्ना ने उस समय कलात की आजादी का समर्थन किया और तय होता है कि कलात एक नया देश होगा और खरान और लासबेला का इसमें विलय कराया जाएगा। लेकिन बंटवारे के कुछ दिन बाद ही कलात ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, तो वहां के हालात बदलने लगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ता रहेगा। फिर कुछ ही वक्त में कलेश शुरू हो गया। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कलात आजाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठा नहीं सकता। इसके बाद मीर अहमद खान बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और इस खबर में भारत के तत्कालीन केंद्रीय सचिव वीपी मेनन का एक बयान चलाया गया, जिसमें वीपी मेनन ने कहा कलात के राजा भारत के साथ विलय चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मेनन उन दिनों सरदार पटेल के बहुत करीबी थे और रियासतों की विलय की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे थे। इसलिए उनके इस बयान पर हंगामा होना तय था। नेहरू और पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और इधर जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कलान पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। 28 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कराची लाकर विलय पेपर पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया और इस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया। ज्यादातर बलूच नागरिकों ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को स्वीकार नहीं किया, इसलिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध होता रहा है। इसके बाद 1958, 1962 और 1973 में बलोचों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता पूर्वक इस विरोध प्रदर्शन को दबा दिया। बलूचिस्तान में अगला विद्रोह 2005 में हुआ। उस साल नवाब अकबर खान मुफ्ती ने भी बंदूक उठाई। मुफ्ती 1950 के दौर में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे और 1989-90 के बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के संसाधनों पर बलोचों को पर्याप्त हक देने की मांग की थी और उसके अगले वर्ष उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें शक जाता है पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर। इसके बाद से बलोचों की आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लश्कर ए बलूचिस्तान, बीएलएफ, बीआरएस, बीएलए जैसे संगठन बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से बार बार हमले की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। और दूसरे ओर से बीएलए ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ तक कुछ खबरों की माने तो बलूचिस्तान ने ये घोषणा कर दी है कि वो अब पाकिस्तान से आजाद हो चुका है और एक नया देश बन गया है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।